Let's start with new essay 810 engagement to report on summary financial statement. Summary financial statement उसका मतलब क्या होता है? Historical financial information derived from financial statement having less detail but provides structured representation. मतलब less detail है but उसमें एक structured representation है. वो मैनेजमेंट बोल देते हैं कि इस फॉर्म में मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो वो structured representation हो जाता है. अब वो कौन करता है? बाय द सेम ऑडिटर एज ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब ऐसे 810 समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना सकता है? जिसने मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वही समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है. तो वो हो गया बाय होम सेम ऑडिटर एज ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट. मतलब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एंगेजमेंट लेने से पहले क्या क्या फैक्टर्स देखने के? पहले डिटरमाइन वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल. मतलब इसमें ना अप्लाइड क्राइटेरिया आता है. अप्लाइड क्राइटेरिया मतलब क्या होता है? अप्लाइड क्राइटेरिया इज अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के मैनेजमेंट में ऐसा ऐसा बोला है कि ये चीज़ें हमें चेक करके दे देना और वो सब समराइज करके दे देना. सो डिटरमाइन वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल. सेकंड, इसमें एप्लीकेबल एफआरएफ नहीं आता, ये याद रखना है. एप्लीकेबल एफआरएफ चाप के बता देना. एस 810 अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं. सेकंड, ऑब्टेन अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट एक्नोलॉजिस एंड अंडरस्टैंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब मैनेजमेंट मानती है और जानती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ के लिए? फॉर प्रिपरेशन ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी एंड टू इंक्लूड audit report and summary financial statement in any document that contains summary financial statement. मतलब ये क्या बोलता है कि पहला पॉइंट ऑफ डिटरमाइन वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं. फिर दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट मानती है और जानती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके लिए? कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको ही बनाना है. सेकंड, टू मेक द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जहाँ जहाँ भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा वहाँ वहाँ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाएगा उसके साथ साथ. तो वो जानती है. एंड to the intended users. And third point है to include audit report on summary financial statement in any document that contains summary. वो दोनों पॉइंट एक ही जैसे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट डाल दो. और पहला में क्या, सेकंड पॉइंट क्या है? टू मेक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल. थर्ड में क्या है कि टू इंक्लूड ऑडिट रिपोर्ट. मतलब उसमें ऑडिट रिपोर्ट देना है, उसमें ऊपर में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देना, खत्म. एंड थर्ड इज अग्रीड फॉर द फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सेप्टेड. मतलब जो फॉर्म एंड कंटेंट है वो मैनेजमेंट ने बोल दिया कि इस फॉर्म ऑफ कंटेंट में हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होंगे. फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया. मतलब क्राइटेरिया नक्की करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है? पहली, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है. फिर पर्पस ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है. एंड थर्ड इज द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स. मतलब जो इंटेंडेड यूजर्स है उसकी नीड्स क्या है वो देख लेने की कि उन लोगों को क्यों चाहिए. जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उन लोगों को क्यों चाहिए. एंड द फोर्थ इज वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट मिसलीडिंग. मतलब चौथा पॉइंट है कि जो भी क्राइटेरिया है अपन ने जो डिसाइड किया है कि ये क्राइटेरिया पे अपन ऑडिट करेंगे, तो वो ऐसा तो नहीं है जिससे अपना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ मिसलीडिंग हो जाए. तो बस वही देख लेने के. ना प्रोसीजर्स ऑन सफिशिएंट क्यों बोल रहा हूँ? सफिशिएंट नहीं है, जहाँ जहाँ सफिशिएंट बोल रहा है समरी है. प्रोसीजर्स ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डूमा. पहला डी से डिस्क्लोज समराइज नेचर एंड द अप्लाइड क्राइटेरिया. मतलब जो भी अप्लाइड क्राइटेरिया अपन ने अप्लाई किया है उसको डिस्क्लोज कर लो और द समराइज नेचर में है ये डिस्क्लोज कर दो. फिर यू से अनड्यू डिफिकल्टी इन फाइंडिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय इंटेंडेड यूजर्स. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरनेट यूजर्स को ढूंढते ही रह जाए कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कहाँ. तो अनड्यू डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, मिल जाना चाहिए. थर्ड इज एम से नॉट मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए. जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कहीं से भी मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए. मतलब अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, अपना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए. ए से इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया. मतलब अपन ने जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो हमने जो अप्लाइड क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे थे कि इस हिसाब से हम बनाएंगे, तो उस हिसाब से ही बनाया. एंड it should not accompanied by audited financial statement, whether clearly described from whom or where financial statements are available, and whether the audited financial statements are available. हाँ बस यही है. if summary financial statements are not accompanied by audited financial statement, मतलब अगर वो
अपना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अकम्पनीड नहीं है, तो वेदर इट इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड एंड दैट फ्रॉम whom or where audited financial statements are available, or laws and regulation that specifies audited financial statement audited financial statements need not be made available to the intended users of summary financial statement and establishes criteria for preparation of summary। मतलब अगर लॉ रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो ऐसा कोई डिस्क्लोज करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया अपना प्रोसीजर्स ऑन summary financial statements। It's DUMA। D से disclose summarized nature, disclose applied criteria। U से undue difficulty in finding summary financial statement by intended users। M से not misleading। A से in accordance of applied criteria, not accompanied by, अगर accompanied by audited financial statement नहीं है तो whether clearly describe from whom or where financial statements can be available, and laws and regulation अगर specify कर रहा है कि भाई इसको नहीं मिल सकता तो मत करना। फिर एडिशनल कंसिडरेशंस में दो मेजर पॉइंट है कि अगर क्वालिफाइड और ईओएम या फिर अदर मैटर पैराग्राफ्स है तो अपने ऑडिटेड वाले में तीन चीज़ें हैं, क्वालिफाइड, ईओएम और ओएम पैराग्राफ है। तो स्टेट इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स क्वालिफाइड ईओएम और ओएम एंड डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ ओपिनियन एंड द इफेक्ट देयरऑन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर क्वालिफाइड और ईओएम है तो ऐसा बता दो और जता दो कि भाई अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब था, एंड डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ ओपिनियन एंड इफेक्ट देयरऑन। अगर एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो स्टेटमेंट दैट ऑडिट रिपोर्ट ऑन audited financial statement contains adverse or disclaimer of opinion, ये बता दो। सेकेंड, description of basis of opinion। थर्ड, statement that as a result of adverse opinion it is inappropriate to express an opinion on SUFS। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डिस्क्लेमर या फिर एडवर्स पॉइंट है तो उस पर कोई भी ओपिनियन नहीं देना है, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देना है, कि कुछ भी ओपिनियन देना ही नहीं है। कि statement that as a result of adverse opinion inappropriate to express an opinion on summary financial statement। मतलब हम लोग summary financial statement पे कोई ओपिनियन दे नहीं सकते क्योंकि ऊपर एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन था। फिर टाइमिंग ऑफ वर्क एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट है ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, अगर ऑडिट रिपोर्ट ऑफ when the auditor reports on the summary financial statements after the completion of the audit of the financial, he is not required to obtain additional audit evidence on the audited financial statement। मतलब जो ड्यूरिंग द पीरियड है, मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल दिए, उसका ऑडिट हो गया और उसके 2 महीने बाद अपन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसको ऑडिटर को ये नहीं करना कि जो ये 2 महीने के बीच में जो हुआ उसका फिर से ऑडिट करना। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टेट दैट summary financial statement and audited financial statement do not reflect the effects of the events that occurred subsequent to the date of audit report on audited financial statement। मतलब जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट दी और जब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं उसके बीच में जो भी कार्यक्रम हुआ है उस पर हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते ऐसा स्टेटमेंट दे देने का। और ये खत्म हो गया ऐसे 810 एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट।